नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित मेहता और आप मुझे डेली न्यूज़ पर देख रहे हैं। 80 लोकसभा सीटों पर लगातार उत्तर प्रदेश की सभी जो राजनीतिक दल हैं वो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी नामांकन की तारीख आने तक जो है वो सीटों पर जो है उम्मीदवारों का चयन नहीं कर पा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसी पर बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार भरत यादव जी से और जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता आखिर कंफ्यूज क्यों हैं उम्मीदवारों को लेकर। जी सुमित जी, इसको कंफ्यूज नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे कि समाजवादी पार्टी के भीतर लोकतांत्रिक तरीके से टिकटों का बंटवारा होता है और ये दिखा रहा है कि जैसे जैसे जिस जिस क्षेत्र में अगर किसी सीट के ऊपर टिकट पर किसी को आपत्ति है तो उन आपत्तियों पर समाजवादी पार्टी काम करती दिख रही है। अगर दूसरा गुट विरोध कर रहा है तो उसकी बात सुनी जा रही है। यहीं पर आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश के टिकट दिल्ली से घोषित होते हैं। दिल्ली से अगर एक बार पर्ची आ गई, सूची आ गई, नाम आ गया तो फिर आप ही लड़ेंगे। अब इसका खामियाजा, इसका नुकसान भी है और इसके फायदे भी हैं। इसका फायदा ये है कि अगर पूछ कर, बताकर या आपसी सहमति से टिकट घोषित किए जाते हैं तो जो कैंडिडेट है वो आगे लोगों के बीच जाता है, जनता के बीच जाता है, जनता के बीच जाकर उनका दुख दर्द हाल सुनने की कोशिश करता है, जानने की कोशिश करता है। उसको ये बात लगती है कि अगर हम जनता के बीच जाएंगे तो हमारा नाम होगा और जनता हमारा सम्मान करेगी और हो सकता है अगली बार हमें फिर जिताए, इस लालच में। अब वहीं भारतीय जनता पार्टी में यह है सुमित जी कि आज की तारीख में दिल्ली से टिकट घोषित होते हैं और जिसको इस बार टिकट मिला है उसको अगली बार टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा या काट दिया जाएगा। वरुण गांधी जैसे लोगों का टिकट भारतीय जनता पार्टी में काट दिया गया। तो जब कैंडिडेट को यह भरोसा ही नहीं होता है कि अगली बार रहेंगे कि नहीं रहेंगे तो जनता के बीच जाकर काम करने की जरूरत क्या है। जब मोदी जी ही एक कॉरपोरेट कल्चर के जरिए या एक कॉरपोरेट कल्चर की तरह दिल्ली से ही वो राशन बांट देंगे या खाते में पैसे आएंगे, किसानों के खातों में पैसे आएंगे, तो आपने जो जनप्रतिनिधि चुना है, आपने जो सांसद विधायक है, जो भी आपने चुना है, फिर उसका काम क्या रह जाता है। फिर वो जनता के बीच क्या करने के लिए जाए। उसके मन में भी ये होता है कि जब सब कुछ मोदी जी और शाह जी वहीं से कर रहे हैं, खाते में डायरेक्ट पैसा डाल रहे हैं, तो फिर लोगों के बीच जाने की जरूरत क्या है। और तब और कि लोगों के बीच जाने की जरूरत क्या है जब उसको ये मालूम ही नहीं है कि अगली बार टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वरुण गांधी, मेनका गांधी, दोनों को यह मालूम ही नहीं था कि टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आखिरकार वरुण गांधी का टिकट कट गया। अब आगे ब्रजभूषण शरण सिंह, मैं छोटे लोग, मैं उन सांसदों के नाम आपको नहीं बता रहा जिन सांसदों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मैं वो उत्तर प्रदेश के बड़े चेहरों के बारे में आपको बता रहा हूं जिन चेहरों के बारे में सब जानते हैं। तो अब आप देखिए कि ब्रजभूषण शरण सिंह को भी आज की तारीख में ये नहीं मालूम है कि उनको टिकट मिलेगा या कटेगा। इसका नुकसान किसको, जनता को होता है। मैं ये नहीं कहता कि हमेशा एक ही व्यक्ति को टिकट दिया जाए या देते रहा जाए। आप जो सवाल, मूल सवाल आपका जो है समाजवादी पार्टी का है कि समाजवादी पार्टी में ये डिफाइन क्यों नहीं हो पा रहा है कि टिकट अभी किसी और को दिया जा रहा है। हमने मेरठ की सीट का जैसे उदाहरण है, वहां से अतुल प्रधान से पहले भानु प्रताप एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में, उनको दलित चेहरे के तौर पर उनको उतारा गया, उनको टिकट दिया गया। उसके बाद अतुल प्रधान के गुट ने उनका विरोध किया। विरोध करने के बाद फिर समाजवादी पार्टी ने इसका संज्ञान लिया। ये कहा गया कि भाई अतुल प्रधान के पास ही हर उनके घर में ही सारी पोस्टें क्यों रहेंगी। जो भी चुनाव के जरिए पोस्टें हैं, चाहे वो जिला पंचायती की हो, विधायक की हो, सांसदी की हो या फिर कोई और हो, तो कोई और किसी और को क्यों नहीं दिया जा रहा है मौका वहां से। तो फिर विरोध के स्वर फिर से उठे तो फिर से अखिलेश यादव ने टिकट बदल दिया। अब आप देखिए कि समाजवादी पार्टी के भीतर शिवपाल यादव भी नहीं लड़ना चाहते हैं बदायूं से। अब कहा जा रहा है कि उनका टिकट भी बदला जा सकता है। तो इच्छाओं का सम्मान ये दिखाता है, ये लोकतांत्रिक तरीका दिखाता है। बीजेपी में लेकिन लोकतंत्र नहीं है। आपको क्या लगता है कि लोकतंत्र जो एक नाम फाइनल हो गया दिल्ली से, वही व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, नाम चेंज नहीं होगा? और विपक्ष के नेता भी कई बार ये आरोप भी लगा चुके हैं सरकार के ऊपर भी कि रिमोट तो भाई दिल्ली में है, दिल्ली से जो ऑपरेट करता है वैसे सरकार चल रही है।
देखिए, लोकतंत्र क्या है सुमित जी? लोकतंत्र यही है कि सभी आवाजों को उचित सम्मान मिले, सभी आवाजों को एटलीस्ट सुना जाए। तो भारतीय जनता पार्टी में अगर किसी का टिकट घोषित हो गया है तो फिर हो गया है, ये तो आज की तारीख का सबसे बड़ा सच है। भारतीय जनता पार्टी में अब टिकट की बात छोड़ दीजिए, अगर अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी ने कुछ चाह लिया है तो फिर वही होना है, इट्स फाइनल। लेकिन ये दिखाता है समाजवादी पार्टी में, मैं समाजवादी पार्टी टिकट नहीं घोषित कर पा रही है या कर पा रही है, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू ये है कि आपने रिसर्च नहीं करी, या फिर आपने जब टिकट दिया जाता है, बदला जाता है, दिया जाता है, बदला जाता है, तो उसके दो पहलू हैं। एक पहलू यह है कि जनता ने विरोध किया, किसी का टिकट घोषित किया गया, जनता ने विरोध किया, जनता ने कहा कि ये नहीं दीजिए सकता जी, जो क्यों टिकट दे दिया। तो फिर पार्टी या फिर जो भी नेतृत्व है फैसला लेती है कि बदलने का एक बार देखती है, या फिर यहीं पर भारतीय जनता पार्टी है, अगर विरोध किया गया तो मोदी और शाह जी ने या फिर दिल्ली से कहा गया कि जो हमने कर दिया वो फाइनल है जी, अब इसी को झेलना है आपको। लेकिन अब ये दूसरा पहलू सुमित जी इसका ये है, इसमें दूसरा पहलू यह है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से अगर टिकट बदले जा रहे हैं, बार बार बदले जा रहे हैं, तो इसका दूसरा पहलू यह है कि समाजवादी पार्टी ने होमवर्क नहीं किया। अगर बार बार बदले जा रहे हैं, बार बार ये करना पड़ रहा है, तो फिर आप लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों वाली बात नहीं वहां पर फिट कर सकते हैं। एक लोकतंत्र की बात ये भी करूंगा कि अगर लोकतंत्र की अगर बात हो रही है, लोकतंत्र है समाजवादी पार्टी में। रामपुर में जब जहाँ का स्थानीय नेता जो है वहाँ का, वो तो विरोध कर रहा है, मौजूदा जो जिनको टिकट मिला है मौलाना को, उनका विरोध जारी है लगातार। लेकिन उसके बावजूद जो है जिद करके जो है पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उनको टिकट दिया है। बताया जा रहा है कि वहाँ के स्थानीय नेता नाराज हैं। जब स्थानीय नेता नाराज हैं और मौजूदा उम्मीदवार के या प्रत्याशी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ लोकतंत्र कैसे है? इसकी कहानी आपको समझनी पड़ेगी। रामपुर का जो मसला है, रामपुर और मुरादाबाद तक जो कियोस है, जो कंफ्यूजन फैली, वो फैली आजम खान और अखिलेश यादव के जेल में मुलाकात के बाद से। अखिलेश यादव आजम खान से जेल में मिलने के लिए गए, आजम खान और अखिलेश यादव की मुलाकात हुई, बात हुई। बातचीत में अखिलेश यादव ने आजम खान के निर्णय को तरजीह देने के लिए उनसे पूछा कि रामपुर का टिकट आप घोषित करते हैं, आपकी मर्जी क्या है रामपुर के लिए। तो रामपुर में आजम खान ने अखिलेश यादव से जैसे तंज भरे लहजे में वो कहते हैं, तो उन्होंने ये बात अखिलेश यादव से कही कि रामपुर में हमने क्या सहा है, हम क्या झेलते हैं। उन्होंने तल्ख लहजे में ये बात कहने की, तल्ख लहजा नहीं कहेंगे, यहाँ व्यंग कहेंगे कि व्यंग्यात्मक भाव में जैसे वो कहते हैं, उन्होंने कहा कि यहां से अगर यादव परिवार या खानदान का कोई व्यक्ति लड़ जाए तो ज्यादा सही रहेगा, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उनका ये व्यंग था कि जो हमने कष्ट सहे हैं, भारतीय जनता पार्टी यहाँ क्या क्या करती है, तो मालूम चलेगा अगर कोई यादव खानदान का व्यक्ति यहाँ से लड़ेगा। उन्होंने कहा कि यहाँ से यादव खानदान का कोई व्यक्ति लड़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उन्होंने ये तंज किया। अखिलेश यादव ने इसे सीरियस लिया। अखिलेश यादव ने तेज प्रताप यादव का नाम फाइनल किया कि चलिए तेज प्रताप यादव को रामपुर से लड़ाया जाएगा। लेकिन तब ये मालूम चला आजम खान को, जब अखिलेश यादव ने बाहर आकर इस बात की मंशा जता दी, तो आजम खान को लगा कि गुरु हमारा जो व्यंग था वो हो गया उल्टा। भीतर खाने की खबर यही है। तब जाकर रामपुर के भीतर चुनावों का विरोध करने के लिए, चुनाव का बहिष्कार करने के लिए आनन फानन में रामपुर में आजम खान के सबसे विश्वस्त व्यक्ति, जिनको अभी पिछले उपचुनाव में भी लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया था, उनका नाम है राजा कासिम राजा या राजा करके उनका नाम है, नगर अध्यक्ष भी वो समाजवादी पार्टी की तरफ से रहे हैं, उन्होंने इसका विरोध किया कि हम चुनाव ही नहीं यहाँ होंगे, हम चुनाव बहिष्कार करते हैं। फिर जो है मामला आगे बढ़ा तो अखिलेश यादव उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो कटसी में मर्जी तो चल सकती है आजम खान की, लेकिन पार्टी में मर्जी तो चलेगी अध्यक्ष की ही। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से वहां उम्मीदवार उतार दिया गया। उम्मीदवार उतारने के बाद जो दूसरी सीट है मुरादाबाद की सीट, मुरादाबाद में एसटी हसन और आजम खान के बीच में 36 का आंकड़ा है। आजम खान और अखिलेश की मुलाकात में उस सीट के ऊपर भी बात हुई, और उस सीट के ऊपर बात होने के बाद एसटी हसन का टिकट अखिलेश यादव ने एसटी हसन से बातचीत करके
उनके टिकट को वहां से काटा और उनकी जगह एक महिला रुचि वीरा करके हैं, उनको रुचि वीरा आजम खान गुट की करीबी हैं, रुचि वीरा को वहां से टिकट दिया गया। रामपुर और आजम खान का तो पेच सुलझ चुका है, अब जो पेच है वो मेरठ का है और मेरठ का भी पेच सुलझ चुका है। अखिलेश यादव सवेरे सवेरे दिल्ली से आए और बहुत सुबह सुबह ही बुलाया अतुल प्रधान को और मीटिंग की सुबह सुबह ही, और मीटिंग करने के बाद अतुल प्रधान से अखिलेश यादव ने ये बातें कही हैं, आगे लाभ देने की बातें कही हैं। अतुल प्रधान और अखिलेश यादव की अच्छी बनती है, लेकिन इसमें भी एक ये सवाल रह गया कि जब अच्छी बनती है तो फिर बातचीत करके टिकट क्यों नहीं वितरित किए गए, ये बड़ा सवाल है। और इसी सवाल पर समाजवादी पार्टी के लिए ये कहा जा रहा है कि होमवर्क नहीं किया है, जैसे कि नेताजी पहले करते थे। नेताजी अगर किसी को टिकट देना है, किसी को अनाउंस करवाना है, किसी के बारे में माहौल लेना है, तो पहले वो उसका किसी के जरिए नाम उछलवाते थे, पहले वो उसकी नाम की सुगबुगाहट उस एरिया में चलवाते थे, मीडिया के जरिए फैलवाते थे कि फला को मिल सकता है टिकट। तो उससे ये देखते थे कि क्या इस व्यक्ति के लिए इस क्षेत्र की जनता में माहौल क्या है, क्या ये व्यक्ति सही है। अगर वो व्यक्ति सही है तो ठीक है, ओके हो जाता था, और अगर व्यक्ति सही नहीं है तो फिर मुलायम सिंह जी यादव कहते थे कि पार्टी का कोई व्यक्तिगत तो बयान है नहीं, ये किसी पार्टी के व्यक्ति ने तो कहा नहीं ऐसी चीज कि वो वहां घोषित होंगे, तो मीडिया चला रहा है, मीडिया जो चला रहा है वो पार्टी करेगी, ऐसा जरूरी थोड़ी है। तो राजनीति में इस तरीके के तमाम हथकंडे होते हैं, लेकिन एटलीस्ट लास्ट में ये बात आती है सुमित जी कि अगर समाजवादी पार्टी ने अच्छा होमवर्क किया होता, क्योंकि हम सिर्फ समाजवादी पार्टी को ही नहीं कह सकते कि समाजवादी पार्टी ने अच्छा नहीं किया है, नहीं कर पा रही है। भारतीय जनता पार्टी के भी कई जगहों पर ऐसे टिकट हैं जहां पर विरोध हो रहा है, उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है, मध्य प्रदेश राजस्थान में कई जगह विरोध हो रहा है, लोग विरोध कर रहे हैं, खुलकर विरोध कर रहे हैं। तो सिर्फ समाजवादी पार्टी में नहीं है, सभी पार्टियों में है। उत्तर प्रदेश के भीतर देखिए आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो ब्रजभूषण शरण सिंह की सीट से टिकट फाइनल कर दें या किसी को टिकट दे दें। लास्ट कंफ्यूज नहीं है, डर है। और डर इसलिए है कि अगर अभी से करेंगे, अगर अभी से टिकट काट देंगे, मान लीजिए अगर ब्रजभूषण शरण सिंह के घर में कोई टिकट मिलता है, उनके बेटे को मिलता है या उनकी पत्नी को मिलता है, तब एक बार ये हो सकता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह विरोध या विद्रोह ना करें। लेकिन अगर उनकी पत्नी और बेटे को भी टिकट नहीं मिलता, टोटल साफ करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी ब्रजभूषण शरण सिंह को, और ब्रजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी की आंख की किरकिरी है। जैसे वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी की आंख की किरकिरी थे, वैसे ही ब्रजभूषण शरण सिंह हैं। भारतीय जनता पार्टी ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे पेड़ को अब बरगद और पीपल में तब्दील होने नहीं देना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ना कहें, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ये मंशा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के राजनीतिक करियर को यहीं रोका जाए, और इसीलिए अभी तक टिकट रोक कर रखा गया है। और पूर्वांचल में जौनपुर से, मुंबई से लाकर प्रत्याशी लड़ाया जा रहा है, कृपा शंकर सिंह को वहां से लाया गया है। तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी भी टिकट बंटवारे के मसले पर बहुत जगह फंसी हुई है, बहुत जगह अनिर्णय की स्थिति में है। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने सारे टिकट बांट दिए और समाजवादी पार्टी बांट नहीं पा रही है, लेकिन बार बार टिकट बदलना यह दिखाता है कि होमवर्क की कमी समाजवादी पार्टी के भीतर है, और अखिलेश यादव ने होमवर्क नहीं किया है, बिना होमवर्क किए टिकटों का बंटवारा किया है। और इतने महत्वपूर्ण चुनाव में, जो चुनाव ये कहा जा रहा है कि देश का आखिरी चुनाव हो सकता है, जिस चुनाव के बारे में ये कहा जा रहा है कि इस चुनाव के बाद हो सकता है संविधान बदल जाए, जिस चुनाव के बारे में ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी अब की बार सत्ता में आए तो बहुत चीजें बदल डालेंगे, तो जिस चुनाव को इतना इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है, जिस चुनाव को नरेंद्र मोदी खुद इतना इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, उस चुनाव को विपक्ष इतने हल्के में लेगा, इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। और विपक्ष इस चुनाव को बेहद हल्के में ले रहा है, गंभीरता से नहीं ले रहा है। और अगर गंभीरता से लेता तो एक एक सीट पर टिकट फाइनल होते और बिना किसी विवाद के होते। वैसे तो पार्टियां सुमित जी ये करवाती हैं कि उस सीट के ऊपर एक सर्वे करवाती हैं,
इंटरनल सर्वे करवाती हैं या प्रत्याशियों के बारे में पता लगवाती हैं। तो अगर समाजवादी पार्टी ने ऐसा किया था तो फिर ठीक कैंडिडेट ही घोषित किया होगा, और अगर ठीक घोषित किया तब तो फिर बदल क्यों दिया। अब ये है कि आप अगर पार्टी के नेताओं से पूछिए तो वो कहते हैं हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है। लेकिन कहीं ना कहीं होमवर्क की कमी है। हाँ, ये तो साफ दिखता है। विपक्ष जो है इस समय इस चुनाव में स्पेशली जो कहा जाए, जिस हिसाब से समाजवादी पार्टी 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ी थी, उस हिसाब से लग नहीं रहा है कि 2024 की जो नहीं, वो ऊर्जा नहीं दिखाई दे रही है। देखिए, वो ऊर्जा नहीं है 2024 के चुनाव में। अब ये हो सकता है कि चुनाव जैसे जैसे पास आए उस तरीके से ऊर्जा आए, और ऊर्जा आने का कारण भी सुमित जी होता है जब आप विपक्ष के अकाउंट ब्लॉक कर दें, जब आप विपक्ष के नेताओं को नोटिस भेजें, जब आप अखिलेश यादव के पास भी सीबीआई का नोटिस आया कुछ दिन पहले, जब आप विपक्ष के नेताओं को डराएं धमकाएं, अरविंद केजरीवाल जेल में है, हेमंत सोरेन जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल में है, संजय सिंह कली छूटे हैं, जब इस तरीके से विपक्ष के ऊपर इतना दबाव होता है और आर्थिक तौर पर जब कमर टूट जाती है, क्योंकि 2022 के चुनाव में आपने देखा कि कितने छापे समाजवादी पार्टी के नेताओं पर उत्तर प्रदेश में पड़े। 2024 के चुनावों में भी नोटिस अभी आ चुका है अखिलेश यादव को, तो दबाव तो विपक्ष के ऊपर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब ये समय बताता है और ये समय साबित करेगा, और विपक्ष को इस बात को साबित करना पड़ेगा कि आज की तारीख में विपक्ष डर कर घर में बैठ जाएगा, विपक्ष हथियार डाल देगा, विपक्ष कमजोर लड़ाई लड़ेगा, या फिर आम आदमी पार्टी की तरह या हेमंत सोरेन की पार्टी की तरह या लालू प्रसाद यादव की तरह, तेजस्वी यादव की तरह बिल्कुल सीना तान कर लड़ेगा और जितने कष्ट होंगे वो सहेगा। अब देखिए, अगर अमृत निकालना है, अमृत का मंथन जब होगा तो फिर विष भी निकलेगा, तो फिर कष्ट भी होंगे, मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो अगर विपक्ष इसके लिए तैयार है तब तो जनता तो देखिए, आज की तारीख में आप भारतीय जनता पार्टी को टोटल वोट 37-38% के आसपास है नरेंद्र मोदी जी को, और अगर एनडीए मिला दें तो 46-47% के आसपास जाते हैं। तो के आसपास करीब जा, हाँ, 47-48% के आसपास जाते हैं। तो आप ये देखिए कि इस देश की आधी आबादी भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं कर रही ना। आप देखिए कि 53-54% इस देश का वोटर भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में वोट डाल रहा है, वोट नहीं कर रहा है भारतीय जनता पार्टी को। तो उस वोटर को भी तो कोई उम्मीद, कोई छतरी, या वो वोटर अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना चाहता है तो फिर उस वोटर के लिए विपक्ष को एक बड़ा विकल्प तैयार करके देना होगा, एक विश्वास जगाना होगा कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी की नीतियों, रीतियों, भारतीय जनता पार्टी के कामों में भरोसा और विश्वास नहीं जता पा रहे हैं, आपको नहीं लगता कि ये पार्टी अच्छा काम कर रही है, तो फिर इसके बदले ये विकल्प है, आप यहां पर भी वोट कर सकते हैं। लेकिन ये तैयार करना पड़ेगा विपक्ष को, ये विश्वास जनता को दिलाना पड़ेगा। और जिस तरीके से आज के हालात हैं वो हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, और अभी चुनावों में समय है। अभी लगभग 19 तारीख को वोटिंग शुरू होगी, और अब आज से 15 दिन है। तो और ये बात सच है कि कोई भी चुनाव बिना पैसों के तो लड़ा नहीं जाता है। जब आर्थिक कमर तोड़ने के बाद तो विपक्ष तभी शुरुआत करेगा चुनाव प्रचार की जब से उनके पास पैसे होंगे, या पैसे जुटा पाएंगे तब से करेंगे। और पैसे नहीं भी जुटे तो तरीके बहुत सारे हैं, इमरजेंसी के समय भी लड़ाई हुई, ऐसा नहीं है। अब ये पिछले चुनावों को देखकर ये लगता है कि इस समय पोस्टरबाजी, बैनरबाजी और सब कुछ होना चाहिए था, सब भोपूबाजी सब होना चाहिए था। मोदी जी एक के बाद एक रैली कर रहे हैं, योगी जी एक के बाद एक रैली कर रहे हैं, विपक्ष का है। तो अब भाई रैली के लिए पैसों की जरूरत होती है, और विपक्ष हो सकता है कि दूसरे तरीके से चुनाव लड़े, दूसरे तरीके से प्रचार में उतरे, और जो शोषेबाजी है उससे दूर दूसरी रणनीति के तहत, हालांकि समाजवादी पार्टी दूसरी रणनीति के तहत काम कर रही है, बसपा दूसरी रणनीति के तहत काम कर रही है, गांवों में जाकर, कस्बों में जाकर, लोगों के बीच जाकर काम कर रही है। अब रणनीति चेंज करके काम करना पड़ेगा। जब आपके पास पैसे नहीं है, जब आपके पास दबाव है, तब आपको अगर विकल्प बनना है, अगर पार्टी बनना है, अगर लोगों के भरोसे पर खरा उतरना है, तो फिर आपको विकल्प चेंज करने पड़ेंगे, संघर्ष करना पड़ेगा। जी भरत जी के एनालिसिस में आज सिर्फ इतना ही, और आपसे फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।